परमेश्वर की तारीफ हो। सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान पीरा परमेश्वर है जो सचमुच में जो अद्भुत काम करता है, और अद्भुत कामों को करने से परमेश्वर लोगों की ज़िंदगी में जो परमेश्वर अद्भुत काम करता है उससे अति प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का थैंक्स करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। इसका मतलब चुन लिए गए हो आप, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में ग्रेट टेस्टिमनी है, बड़ी प्लानिंग है, परमेश्वर की एक ज़बरदस्त योजना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए आज सुबह की प्रार्थना में एक मन हो जाए, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए, और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर अपना अनुग्रह दे के आपको चलाएंगे, आपके मनों में शांति देंगे, आपके बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद होंगे, और आपके लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज की प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप हृदय से, आत्मा में और ज़्यादा बलवंत हो जाएंगे। यदि आपके लाइफ में कोई गिरावट आई है या आ चुकी है, तो परमेश्वर का वचन आज आपको संभालने वाला। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, आप पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर फिर से आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है और परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। आज हम एक ऐसे वचन को देखेंगे सचमुच में जो आज का वचन आपको स्थिर करेगा और आशीष करेगा, और आपका आत्मा मजबूत होगा, आपका विश्वास और ज़्यादा परमेश्वर में मजबूत होगा। यदि जब ठोकर खाकर गिर गए हैं तो परमेश्वर फिर से आपको उठाकर खड़ा करेगा। जब एक बच्चा गिर जाता है या पीछे हट जाता है या गलत संगति में चल जाता है तो उसके माता पिता कितना परेशान होते हैं और कितना दिल से दुखित होते हैं और वो रोते हैं अंदर से। उसी तरह से जब कोई परमेश्वर से दूर चला जाता है या किसी न किसी वजह से ठोकर खाकर गिर जाता है तो मेरा पिता जो स्वर्ग में वो बहुत दुखित होता है। हालेलुया। और उसी तरह से जो सच में जितने चर्च में आते हैं, जितनी कलीसियां हैं जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, यदि किसी न किसी वजह से वो परमेश्वर से दूर हो जाते तो हम भी दुखित होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती कि कोई भी परमेश्वर से दूर होए और परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ दे। हालेलुया। पर उनको हम कुछ नहीं कह सकते जो मानना नहीं चाहता, जो सुनना नहीं चाहता। वचन कहता है जिनको बार बार डांटा जाता, बोला जाता, फिर भी वो हट करता है तो वो कुछ नहीं ले सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन आज याद रखो कि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है, आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, अति आनंद से भरना चाहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज का मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आज का मैसेज ये है आपके लिए। नीति वचन की किताब 27 अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो क्या करते अपना घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर आज आपको सुरक्षा में रखना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। क्या आज आप एक वर्ड बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे छिपने का स्थान है? आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम जब बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो लोग निराशा में भी आशा रखा और अपने पद, अपने स्थान को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसका नाम को महान कर दिया, वो ग्रेट कर दिया। हालेलुया। आज दुनिया में सारे विश्वास करते होंगे, परमेश्वर पे विश्वास करते होंगे, संगति भी करते होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो निराशा के समय में परमेश्वर पे आशा रखें? क्या कोई ऐसा है जो दुख और तकलीफ के समय में भी परमेश्वर पर विश्वास करता हो? क्या आज कोई ऐसा है? और दाऊद कहता है कि लोगों के गलत काम करने पर भी मैं तो परमेश्वर में लवलीन रहूंगा, कहता है, मैं परमेश्वर में बने रहूंगा, कहता है। मेरे आसपास के लोग क्या करते मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ परमेश्वर से मतलब है, मुझे उसी के पास रहना है। मुझे मतलब वो कहने की कोशिश करता है दाऊद कि मुझे अपना स्थान नहीं छोड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज आपका स्थान जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपने खुद से नहीं लिया, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, उद्धार किया है, जीवन दिया है। अब आपने उद्धार तो पा लिया, अब नेक्स्ट क्या करना आपने?
अपने परमेश्वर के पीछे चलना, अपने सारे पापों को छोड़ना है, गलती गुनाहों से। हालेलुया। अब आपने आगे जाना है, आप पीछे की बातों में नहीं जाना है। आप पीछे की बातें यदि आपको प्रॉब्लम्स दे रही है तो उसे भूलकर आपसे आगे बढ़ना है, ताकि मसीह की आत्मा आपके अंदर वास कर सके। हालेलुया। और आप परमेश्वर में आनंदित और खुशी रहे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए अपने स्थान को ना छोड़े। जो परमेश्वर ने आपको स्थान दिया है वह विश्वासी का स्थान दिया है। विश्वासी का स्थान एक आम स्थान बिल्कुल भी नहीं है। अब्राहम एक विश्वासी था, और जब उसने ऐसे घड़ी पर विश्वास किया जहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ऐसे टेढ़े मेढ़े, ऐसे परेशानी वाले समय में, निराशा वाले समय में परमेश्वर पर विश्वास किया और उस ब्लेसिंग को अपने नाम कर लिया, गवाही बना ली उसने। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसके आसपास के लोग, कितने सारे लोग थे। उसका बड़ा भाई था अब्राहम का। अब परिवार में सारे लोग थे। क्या उसके भाई के बारे में परमेश्वर का आत्मा कहता है, वचन कहता है कि वो धर्मी था? क्या उसके और भी भाई भतीजा के बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था? क्या और भी उसके परिवार के रिश्तेदारों के बारे में लिखा हुआ है? जो लूत था और लूत की पत्नी का क्या हुआ? वो पीछे मुड़ गई। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही होंगी, लेकिन आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करना, अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? जो दानियल था, जो बंधुआई में चला गया था, उसके और भी लोग, सारे लोग चले गए थे, पर किसको परमेश्वर ने धर्मी जाना? हालेलुया। क्या दानियल का माता पिता का वहाँ पर नाम लिया गया क्या? और उसके आसपास के लोगों का नाम लिया गया क्या? उसके और भी लोगों का नाम लिया गया? ओनली दानियल और उसके जो दोस्त थे शद्रक मेशक अबेदनगो, और भी जो लोग थे वो फिसल गए, वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी। हालेलुया। इसलिए कई लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं। इसलिए आपने अपना पद, अपने स्थान को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हो सकता है, हालेलुया, ये आपके लिए एक बड़ी परीक्षा और चैलेंज है, और इसी चैलेंज में आपको कितना परमेश्वर में बने रहते हैं, कितना कनेक्टेड रहते हैं। और जब कनेक्टेड रहते हैं, हालेलुया, तो आपके लिए गवाही तैयार होती है। पौलुस क्या कहता है कि कौन आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता? क्या कोई जोखिम, क्या कोई तलवार, क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई हानि, क्या कोई नुकसान, क्या प्रधान, क्या ऐसी ऐसी बातें? हालेलुया। चाहे कोई प्रधान, मतलब या ऊपर भी चला जाए, या बहुत सारी उसके लाइफ में ऐसी चीजें अभी आ जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना कोई प्रधानता है, या मैं उच्च अधिकारी उस पद पर भी आ जाऊं तो भी मुझे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। मैं जैसे पहले प्रेम करता था, उनसे और परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करूंगा, कहता है। वो बयान करता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्लेश है, मुसीबत है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या है, चाहे स्वर्गदूत या प्रधानताएं या कोई ऐसी वाली बातें, ऐसी चीजें, और वो कहता है कि मैं कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है, मैं अपने पद में रहूंगा, अन्य विश्वास पद को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं संगति करना नहीं छोड़ूंगा, मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के काम करना नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर उसे ही ऊंचा स्थान देता है, उसके पद को और ऊंचा करते जाता है। जब अपने एक छोटे से पद में जब आप स्थिर रहते हो और धीरे धीरे आप बढ़ते हैं और रखवाली करते जाते अपने उद्धार की हर एक चीज़ों से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने सिर पर उद्धार का टोप लगा के रखना। आपके माइंड को बदलने के लिए, इधर उधर की चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। यही तो परख है और यही तो परीक्षा है। और कैसी परख और कैसी परीक्षा आएंगी? हालेलुया। आप शैतान को पता है कि इस इंसान को कैसे भरमाया जाए, इसकी बड़ी कमजोरी क्या है, ये किन बातों में फंस सकता है, ये किन बातों में परमेश्वर को छोड़ सकता है, ये किन बातों में निराश हो सकता है, और ये किन बातों में निराश हो सकती है, किन बातों से, क्या दर्द से, क्या बीमारी से, क्या समस्याओं से, क्या ऐसी बातों से। हालेलुया। आपको अपना विश्वास का पद किसी भी कीमत पे नहीं खोना है, अपने उद्धार की रखवाली करना वचन कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, अपने उद्धार की रखवाली करो ताकि अब सचमुच परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो सके, उसकी प्लानिंग आपके जीवन में पूरी हो सके। आपके परमेश्वर की प्लानिंग आपके घर में बड़े काम करने की, परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में बड़े चीज़ों को देने की है, बड़ा ऊंचा पद देने की है, आपके बिजनेस को बढ़ाने की है ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सके। परमेश्वर की योजना अद्भुत, आप सोच नहीं सकते, और बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर की। यदि आप अपने विश्वास के पद में स्थिर रहेंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपको एक नया नाम देगा। आप ब्लेस्ड होंगे, लोग आपकी आशीषों को देखेंगे, आपकी बातों को देखेंगे, आपके बोलना को देखेंगे, और लोग हैरान होंगे कि सचमुच में ये तो मसीह है, ये तो परमेश्वर का जन है। लेकिन आपके जीवन के द्वारा जब पुरानी बातें दिखाई देती हैं तो मसीह का नाम महिमा नहीं पाता है। पुरानी बातें बीत गई है मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, और देखो सब कुछ नया हो गया। यदि आज आपने परमेश्वर के निकट आए हैं, उद्धार पा लिया है,
तो आप सब कुछ नया हो गया, तो फिर पुरानी बातें आपके लाइफ में क्यों दिखाई देती है बार बार? क्यों आप बार बार पीछे हट जाते हैं? और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप परमेश्वर के परिजन नहीं बनना चाहते हैं, परमेश्वर के खास लोगों में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब यही है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप परमेश्वर के स्पेशल वन हैं, बेटे और बेटियां हैं, संतान है उसके। इसलिए अपने पद को ना खो। हालेलुया। अपने स्थान को ना छोड़ो, अपने घोंसले को ना छोड़ो। हालेलुया। आपने छिपने स्थान को ना छोड़ो। जो परमेश्वर आपको अभी तक बचाता वो आगे बचाएगा, आपको उद्धार किया, आपके परिवार का उद्धार करेगा, आपके परिवार को संभाल लेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपके बंधन टूटेंगे, शाप पीछे जो छोड़ के जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर के परिवार को ब्लेस करना चाहता है, आपके बिजनेस को उठाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें देना चाहता है। यदि आज जो आमीन बोल रहे हैं उनकी गवाही श्योर हो रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित हैं? तैयार हो जाओ परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, आशीषों को लेने के लिए, और पुरानी बातों को छोड़ दो, परमेश्वर में आगे बढ़ना सीखो। हालेलुया। क्या हुआ जब नोमी और उसके हस्बैंड और उसके बच्चों ने जब परमेश्वर के स्थान को छोड़ दिया तो क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, मर गए। उसका बेटा, उसका हस्बैंड सब मर गए, क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया। और कौन सी जगह में आ गए? मोआब में आ गए, परदेसी जगह में आ गए। कितने को समझ में आ रहा है? उसके बाद उनके क्लेश शुरू हो गई। हम भी जब परमेश्वर के स्थान को छोड़ते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। जब हम परमेश्वर के साथ संगति को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं, नाता तोड़ देते हैं, इधर उधर बातों में शैतान आपको फंसाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। कि आप भटक जाए। उसका एक ही मकसद आपके लाइफ में, आपको परमेश्वर के साथ आपके संगति को तोड़ देना, फिर बाद में आपको मरोड़ के फेंक देना, आपको यूजलेस बना देना। क्योंकि परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। वो उपयोग करना चाहता है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए क्या उपयोगी पात्र हो, उपयोगी बर्तन हो। हालेलुया। तो बर्तन को कैसे साफ किया जाता है? ऊपर से कि अंदर से? यदि ऊपर से साफ किया जाए, अंदर में गंदा हो, तो क्या आप उस बर्तन में खाना खा लोगे? यूजलेस। आपको पसंद नहीं आएगा, गंदा बर्तन कोई पसंद नहीं करता। तो अंदर से आप मांजे गए हो, धोए गए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है महिमा के लिए, तो शैतान आपको गंदा करना चाहता है। आपको क्या करना चाहता है? मैल से भरना चाहता है, गलत बातों से भरना चाहता है, आपका परमेश्वर के साथ लिंक को तोड़वाना चाहता है। अब्राहम के लाइफ में इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन उसका लिंक परमेश्वर के साथ कभी ना टूटा। हालेलुया। दाऊद के लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई, लेकिन कभी भी उसका लिंक परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं टूटा। दानियल जो बहुत बड़ी गुलामी बंधुआई में था, लेकिन उसका भी लिंक परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं टूटा। और इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया, उसके पद को ऊंचा कर दिया। और आप कभी होने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार है मसीह की आत्मा से हर दिन चलने के लिए? क्या वचन को पूरा करने के लिए तैयार है? क्या नशा को, पाप को, गंदी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं? कई लोग गालियां निकालते हैं, क्या उस गाली बोलना जो बोल रहा है, अब्यूजिंग वर्ड्स निकालते हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार है? क्या नशा को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या झूठ बोलना छोड़ने के लिए तैयार है? आज भी आपके मन में गंदी गंदी चीजें काम कर रही है, गलत चीजें, निगेटिव चीजें आ रही हैं, लालच की चीजें आ रही हैं, गलत बातें आ रही हैं, व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी भी आप परमेश्वर आपके लायक में काम करेगा, यदि अपना जीवन आज ही दे दोगे तो। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारी मसीह प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट अपने स्थान को न छोड़ें। परमेश्वर का राज आपके घर में उतरने वाला है। आप परमेश्वर की महिमा को देखने वाले अपने लाइफ में, अपने जीवन में, हर एक क्षेत्रों में यीशु के नाम में, और आपके बंधन टूट जाएंगे, आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार है परमेश्वर के उस मसा को लेने के लिए और आनंदित होने के लिए? कितने लोग आनंदित जीवन जीना चाहते हैं? यदि जीना चाहते हैं तो अपने स्थान को ना छोड़ो। अब्राहम ने नहीं छोड़ा, दानियल ने नहीं छोड़ा, दाऊद ने नहीं छोड़ा, फिर आप क्यों छोड़ रहे हो? परमेश्वर के निकट आ जाइए। जिन लोगों ने अपने स्थान को छोड़ा, विश्वास का स्थान को छोड़ा, जो घमंडी बन गए, जो लालची बन गए, उनका भाग खत्म हो गया। आपका भाग बना रहेगा यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे। चंगाई बने रहेगी यदि परमेश्वर बने रहेंगे। आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, अप होते जाएगा यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते रहेंगे। तो तैयार हो जाए नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए यीशु के नाम में। तैयार हो जाओ बड़ी गवाही को लेने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो जाओ बड़ी आशीष को लेने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवाही श्योर एंड पक्की यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ अपने आशीष का भाग को लेने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आशीष करेगा और छुटकारा देगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा।
ना डरे और ना घबराए, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर को इस्तेमाल करेगा। आमीन। आपकी जिंदगी कैसे भी थी, परमेश्वर अपने लहू से धो देगा। कितनी टेढ़ी थी, कितनी बर्बाद थी, कितनी खतरनाक थी, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है सुधरने के लिए। परमेश्वर के आप चुने हुए पात्र हैं। आज ही मन फिराए, परमेश्वर के निकट आए। भूल जाओ क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि मैं परमेश्वर का हूँ और मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा है। मैं उसी का हूँ बोलो, मैं उसी की ही बोलो। परवाह ना करो किसी चीज की, लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने स्थान को ना छोड़ो। शैतान काम करना चाहता आपके लाइफ में, आपको तोड़ना चाहता, आपको बर्बाद करना चाहता, आपको यूजलेस बनाना चाहता है। बहुत सारे लोग विश्वास करना छोड़ दिए, ठोकर खाकर गिर गए, परमेश्वर से दूर हो गए, और जो परमेश्वर ने उनके लिए एक उत्तम भाग रखा था, बड़ी ब्लेसिंग रखा था, उन्होंने खो दिया एक छोटी सी बातों के लिए। आज इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये बातें जो भी आपके लाइफ में या ऐसे काम ऐसी चीजें, आप अपने स्थान को ना खो, ना छोड़ो। परमेश्वर के निकट आओ, वो आपका आदर करेगा, आपको ऊंचा करेगा और ब्लेस करेगा। क्या अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार है? क्या बड़े काम कर देखने के लिए तैयार है? तो तैयार हो जाओ हर दिन परमेश्वर में रहने के लिए, चलने के लिए, हर दिन अपने सुसमाचार देने के लिए, हर दिन परमेश्वर में नया होने के लिए तैयार हो जाओ, बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर बेस्ट करने जा रहा है। आमीन। आगे सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। मैं प्रार्थना करूंगी कि आप तैयार हैं। आइए सभी जन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, आज हर एक जनों को मसा करते हैं। पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, हर एक गंदी आत्माएं, तेरा कोई अधिकार नहीं है, इसी वक्त छोड़ के जाए। हर एक दुष्टता के काम आपके लाइफ से छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जो शैतान काम कर रहा है आपके लाइफ में, आपको तोड़ने की बात कर रहा है, आपके लाइफ में जो शैतान प्लान कर रहा है, इसी वक्त मैं कैंसल करती यीशु के नाम में। हर एक शैतानी प्लानिंग के ऊपर मैं पानी को फेर देती यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर शुल यीशु के नाम में इसी वक्त जिनका विश्वास टूट रहा है, जो मसीह से दूर हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ए शैतान दूर हो जा, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जा। ये यीशु के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, तो इन्हें छीन नहीं सकता। मैं तुझसे बात करती हूँ यीशु के नाम में, इनके घर को छोड़, इनके लाइफ को छोड़, इनके परिवार को छोड़, इनके हस्बैंड को छोड़, इनके वाइफ को छोड़, यीशु के नाम में इनके परिवार को छोड़ दे, जिनके परिवार में है, जो उद्धार पाए, मसा पाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच 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 टच, आजाद हो जाए। देखो पवित्र आत्मा को टच कर रहा, आपको नया कर रहा है। बोलो मैं यीशु में एक नई सृष्टि हूँ। बोलो मैं कभी पीछे ना हटूंगा और मैं अपने स्थान को ना छोड़ूंगा जो परमेश्वर ने मुझे स्थान दिया, एक विश्वासी का, और एक बहुत बड़ा पद है। अब्राहम ने अपने विश्वासी का स्थान कभी भी नहीं छोड़ा, और उसके लेके में धर्मी गिना गया, और परमेश्वर ने एक बड़ी गवाही के साथ उसे ब्लेस कर दिया। हालेलुया। इसे परमेश्वर के निकट है, मैं प्रार्थना करती, बंधन टूटे, आजाद हो जाए, श्रापित चीजें छोड़कर जाए। यीशु के लौ में कवर करती हूँ सर। परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हर एक आसपास की चीजें जो आपको टेंशन दे रही है, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट की शक्ति छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखत्तन नमस्संति रबशंति रबेकेंति रबेकेति रबगति रबगतिरा। यीशु अपा दया करो, यीशु अपा दया करो, यीशु अपा दया करो। शूल और बदल दे यीशु के नाम में, और बदल दे यीशु के नाम में, और बदल दे यीशु के नाम में, और सब कुछ बदल जाए आपका, सब कुछ बदल जाए आपका, सब कुछ बदल जाए यीशु के नाम में। आपके घर में बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ। जो लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं, यीशु के नाम में चमत्कार कर, अद्भुत काम को उसके आत्मिक आंखें खुल जाए और दुष्टता के काम से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुभ बदल दे। जो बीमार है इसी वक्त अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है इसी वक्त पवित्र आत्मा टच, होली स्पिरिट चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। लंबे समय से जो बीमार हैं और लंबे समय से जो बेड पर बैठे हुए हैं, सिक बेड पर हैं, जो लेटे हुए हैं, जो उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, जिनकी पाइप लगी हुई, ड्रेन पाइप लगी हुई है, फूड पाइप लगी हुई है, हाल जिनका डायलिसिस चलता है, वे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ऐ शैतान शक्ति, होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए। बंधन टूटे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, उठ यीशु के नाम में और चल फिर। हाथों को हिला कर देखो, यीशु के नाम के बाजू हिलने लगे। यीशु के नाम ऊपर नीचे करके देखो और हिलाने लगे। आपके थ्रोट की प्रॉब्लम चंगी हो जाए, गले की प्रॉब्लम चंगी हो जाए, जिनकी नसें में ब्लॉक्ड हो गई है या दब गई है,
जो उठ बैठ नहीं पाते, जो खींच पड़ गई है, यीशु मसीह के नाम में चंगे, यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना कर सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट और टाइफाइड के स्पिरिट जो बार बार बीमार पड़ते चंगे और आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, पैर के दर्द से आजाद हो जाए, स्वेलिंग इसी वक्त चंगी हो जाए यीशु के नाम में। जो भी स्वेलिंग आपके शरीर में, जहाँ भी पेट में स्वेलिंग, अंदरूनी स्वेलिंग, आपके पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। शुगर की वजह से जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रही है, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। पेट दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, गर्दन दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही आपकी होने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे और आजाद कर चंगे हो जाए यीशु के नाम में। ये जहाँ जहाँ जाती हैं स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ, यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम की महिमा करते हैं, ऊंचा करते हैं कि आप लगातार इनको छू रहे हैं। पवित्र आत्मा छू ले, एक बच्चों को छू ले जिनके दिल में शेद यीशु के नाम भर जाए, चंगे हो, जिनके कानों में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, आंखों की रोशनी वापस आए, कानों की आवाज वापस आए यीशु के नाम में। सुन आज सब सुनेंगे यीशु के नाम में। जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे चंगे हो जाए, उतरे चश्मे और आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनको पैरालाइज का अटैक हुआ, होली गोस्ट फायर फायर परमेश्वर के फायर उतरे और इसी वक्त जो कर नहीं पाते करके देखें, चेक करो, अपनी गवाही को बनाकर भेजे क्योंकि प्रभु आपको छू रहा है। आप चंगे हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बीमारी से आजाद हो जाए। हालेलुया। जो बहनें IVF करा रही हैं या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कितनी बार फेल हो चुके हैं और पैसा बर्बाद भी हो चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ उन कपल्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी आस टूट गई, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, मत घबरा, तेरी आस न टूटेगी। परमेश्वर ने कहा है कि तेरी आस न टूटेगी, तू मुझ पर भरोसा रख। आप परमेश्वर के निकट आए, 100% मन के साथ आए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ना परमेश्वर जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, इसी वक्त में इनका यूट्रस में ट्रीटमेंट की घोषणा करती हूँ। यीशु के लहू को छिड़कते चंगे हो जाए और इनका यूट्रस ना हो जाए। जो भी हस्बैंड वाइफ में कमी है सब कुछ पूरा करके दे, कमी को दूर कर, घटी को पूरा कर यीशु के नाम में। और बेबी कंसीव करने के लिए मदद सहायता को, जिनके पास बेबी बॉय नहीं, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कर, बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं, तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। यीशु अप्पा दया करो, यीशु अप्पा शूल, यीशु अप्पा मदद करो, यीशु अप्पा सहायता करो, यीशु अप्पा अनुग्रह दो और शांति दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर, सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य महान है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो अद्भुत काम करता है और बदल देता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है, जो सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर महान है और अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और वो आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है लगातार, इसलिए हर दिन अपनी सुबह की प्रार्थना को अटेंड करना है, हर एक मीटिंग को, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को हर दिन छू रहा है, हर दिन छुएगा और अब बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर के लाइफ में काम कर रहा है। इसी वक्त परमेश्वर की फायर को रिलीज करती है यीशु के नाम में, कि शरीर में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर मदद और सहायता कर, अपने ब्लेस कर दिया, तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम एक करते हैं यीशु के नाम में। जिनका जो दूरी बन गई है यीशु के नाम में पूरी तरह से वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उसी तरह से परिवार में भी प्रेम बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु दया कर, मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। विचार की आत्मा जबकि लाइफ में काम कर रही है, गलत आदि गंदी आत्मा, कई तो पत्नी ऐसे हैं जो अपने पति को धोखा दे रहे हैं और कई पति ऐसे हैं जो अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उन वाइफ्स के लिए जो परमेश्वर को जानते हुए पाप में हैं और आपके अंदर एक भी डर भय नहीं। आपको पता है कि यदि आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर एक अटैक आप पर हो सकता है। हालेलुया। फिर बाद में मत कहना कि ये प्रॉब्लम मुझ पर क्यों आई है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे और आजाद करे और उन पापों में ना जाओ, उन संकट में ना पड़े, तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करें, मन फिराए यीशु के पास आए, क्योंकि परमेश्वर का कोप ऐसे लोगों पर जबरदस्त भड़कता है। हालेलुया। ऐसे मन फिराए यीशु के पास आए, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़कियां, यीशु के पास है। वह विचार की आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए, पवित्र आत्मा पवित्रता का आत्मा से भर जाए। परमेश्वर दया कर, शुले तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन ले, तेरा धन्यवाद करते हैं।
परमेश्वर अपनी महिमा से भर दे और गवाही के साथ खड़ा कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु ब्लेस कर, बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको दौरे पड़ते और गिर जाते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पेट के दर्द, पेट की हर तरह की रोग जो आपके पेट में है, यीशु मसीह के नाम में उस शैतानी गढ़ को मैं ढा देती, गिरा देती, आउट आउट यीशु के नाम में। जिनके सिर में, जिनको सिर की अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन में जो प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ मेंटल डिसऑर्डर के स्पिरिट होली गोस्ट फायर और ऑर्डर में आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, ऑर्डर में आने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जो सोच नहीं पाते, ठीक से समझ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते अच्छे से, यीशु के नाम में हर एक डिसऑर्डर छोड़कर जाए। जो डिप्रेशन में चले गए, होली गोस्ट फायर डिप्रेशन के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, गवाही के साथ खड़ा कर, परमेश्वर दया करो, छूले। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की मशीनें जो आपके शरीर में लगी, चंगे और आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। नए जीवन की घोषणा करती हूँ। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बंधन टूटे, हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ईश्वर बदल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों को आत्मिक बना, जो लोग पीछे हट गए यीशु के नाम में वापस आए। जो परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर अपने जीवन के द्वारा यीशु के नाम में वापस आए। प्रभु कैसे भी उन्हें मार के खींच के कैसे भी लेकर आ, परंतु लेकर आ, ताकि परमेश्वर वो नरक में जाने से बचे और तेरी महिमा को करते रहें। हालेलुया। प्रभु दया कर और मदद कर, बचा ले परमेश्वर एक विश्वासी को, ताकि कोई अपने स्थान को न छोड़े। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, शाप चीजें छोड़कर जिस परिवार में अभी तक उद्धार नहीं आया, उद्धार की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपनी महिमा से भर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह और शांति दे, जहाँ जहाँ जाते सद्दूत के बारे में रखते, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक शॉपकीपर के लिए, दुकानदारों के लिए, हर एक रेडी लगाते छोटे से लेके बड़े तक के लिए, यीशु के नाम में हर एक जनों को मसा करते, अभिषेक करते, बंधन टूटे, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। कितने लोग अपने बिजनेस में आशीषों को लेना चाहते हैं, हालेलुया। इसी वक्त में आपके बिजनेस में बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। आपने हर दिन जो आपका बिजनेस है और उसमें से हर दिन आपने परमेश्वर के राज्य के लिए अलग से निकालना है, और तब देखो आपका बिजनेस कैसा ग्रोथ करता है। धोखा नहीं करना, 2 नंबर का काम नहीं करना, और तब परमेश्वर के लिए बड़े काम करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ बिजनेस के द्वारा बड़े काम हो, परमेश्वर के राज्य बढ़े और परमेश्वर के बिजनेस को बढ़ा और आशीष कर, हर तरह के शाप से आजाद हो जाए, कर्जाई से स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो आप लेना चाहते यीशु के नाम में लेने पाए, जो खरीद नहीं पा रहे खरीदने पाए, हर एक कर्ज की स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा ईश्वर बदल दे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो मैरिज का, कुछ भी चल रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर, तेरी महिमा को पैदा कर इनके लाइफ में यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद कर, तेरी मर्जी पूरी हो, अनुग्रह और शांति दे। यीशु के लोगों में कवर करते हैं, हर एक लोगों को आत्मिक बनाओ, प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे, सामर्थ्य से भर दे। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहन, अपने स्थान को ना छोड़ना, विश्वास करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, किसी की भी वजह से पीछे नहीं हटना, लेकिन परमेश्वर में आपने और आगे बढ़कर ये बताना परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, तो लगातार प्रार्थना में अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। बेट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, लगातार प्रार्थना में रहे, अड़े खड़े रहे, और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर को बहुतायत की आशीष दे। और मैं कोई बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु आपकी लाइफ में अद्भुत काम कर रहे हैं, तो जो गवाही आ रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करें। और गवाही बनाने से पहले मेक श्योर कि कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए, आवाज़ें नहीं आना चाहिए। फैन ऑफ करके गवाही देना, क्योंकि आवाज़ें आती तो आपकी गवाही क्लियर नहीं होती है, समझ में नहीं आती है। तो अपनी गवाही को अच्छी तरह से अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करना है हर दिन। हालेलुया। जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करते हर दिन, सॉरी हर दिन नहीं, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, हमने टेस्टमनी को शेयर करना है, छिपाना नहीं है। जब आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, दूसरी गवाही के साथ, तीसरी गवाही के साथ, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। तो आज की प्रार्थना को कितने लोग शेयर करेंगे, तो मसीह के राज्य को बढ़ाना शुरू करें। आपके एक शेयर करने के द्वारा बहुत लोगों की जिंदगी बच सकती है और आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। सुबह की प्रार्थना को जरूर सुने, शेयर करें हर जगह, ताकि उसके थ्रू बचाया जाए, छुड़ाया जाए। तो मसीह की दर्जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रोज की प्रार्थना को सुन सके और आशीषित हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।